अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कुछ टफ, कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट दिखने वाली कैलकुलेशंस को बआसानी, बहुत ही आसान तरीके से चुटकी में सॉल्व करेंगे। ये मेरा दावा है। ये जो कैलकुलेशंस आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये बहुत ही डिफिकल्ट और टफ लग रही हैं, लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है या नहीं है, फिर भी आप वीडियो के आखिर पर इन कैलकुलेशंस को खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा दावा है। माय नेम इज गुलजार एंड वेलकम टू माय चैनल। नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे कंटेंट्स बार बार देखने को मिलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का वीडियो शुरू। डियर स्टूडेंट्स, जो आपको ये स्क्रीन पे कैलकुलेशंस दिख रही हैं, ये दिखने में डिफिकल्ट हैं, बहुत ही मुश्किल लग रही हैं, लेकिन है ये आसान। इन कैलकुलेशंस को हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जो है सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इनका सम जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ये जो कैलकुलेशंस इस वक्त दिख रही हैं, ये हम खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू में हम एक एक करके इन कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये जो है कैलकुलेशन, ये प्लस टाइप की कैलकुलेशंस है। लाइक इनके बीच में जो है प्लस है, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 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 2, और इन सभी टर्म्स के बीच में प्लस है। और इन कैलकुलेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपको काम करना है, ये जो नंबर यहां पे है 2 है, 2 के फैक्टर्स हमें बताने हैं। कौन कौन है? एक है 1 इंटू 2 और दूसरा है 2 इंटू 1। तो 2 और 1 जो है फैक्टर्स हैं इसके, लेकिन इसके बहुत सारे हो सकते हैं। अगर 2 नहीं है, कोई और नंबर हो सकता है। हमें सारे फैक्टर्स देखने हैं और हमें लास्ट पे वो फैक्टर चूज करने हैं जिनकी गैप जो है, जिनकी डिफरेंस जो है वो 1 है। 2 और 1 जो है, दो फैक्टर्स हैं इसमें, और इनकी गैप, इनकी डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स जो है वो 1 है। तो जो बिगर फैक्टर है वही इसका सॉल्यूशन होता है। बिगर यह फैक्टर यहां पे 2 है, सो 2 इज द आंसर टू दिस सम। आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी आई होगी तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पीछे फिर से रिवाइंड करके खुद ब खुद देख सकते हैं दोबारा। अब आपको क्लियर होगा। अगर नहीं तो हम एक और कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। दिस वन इज 56 प्लस अंडर रूट ऑफ 56 प्लस अंडर रूट ऑफ 56 प्लस अंडर रूट ऑफ 56। अगर आप 56 के फैक्टर्स पहले निकालेंगे, 56 के फैक्टर्स जो हैं वो है पहले 1 इंटू 56, फिर 2 इंटू 28, ओके, फिर है 4 इंटू 14। ये सारे फैक्टर्स हैं 56 के। ठीक है, इसके बाद जो है 6 देखते हैं, 6 इसका फैक्टर है कि नहीं है। और 6 इसका फैक्टर नहीं है, बल्कि 7 इसका फैक्टर है। 7 इसका फैक्टर है। तो इसके बाद आप रिपीट फैक्टर देख सकते हैं, 7 इंटू 6। ये सारे फैक्टर्स जब आप देखेंगे, इन फैक्टर्स में से आपको वो फैक्टर चूज करना है, वो पेयर ऑफ फैक्टर्स चूज करने हैं जिनकी गैप, जिनकी डिफरेंस 1 है। अगर आप 1 और 56 देखेंगे, इनकी गैप जो है वो 55 है, ये हमें चूज नहीं करना है। अगर आप 2 और 28 देखेंगे, इनकी गैप जो है वो 26 है, ये भी हमें चूज नहीं करना है। अगर आप 4 और 14 देखेंगे, इनकी गैप, इनकी डिफरेंस जो है वो 10 है, ये भी हमें नहीं चूज करना है। हम 7 और 6 चूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी गैप, इनकी डिफरेंस जो है वो 1 है। और इन दो फैक्टर्स में हमें जो बिगर है, बिग यहां पे 8 है और स्मॉल फैक्टर जो है वो 7 है। जो बिगर फैक्टर है 8, वही इस सम का जो है वो आंसर है। बिगर फैक्टर इज द आंसर। आई होप इतना आपने समझ लिया होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद आपको कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। 21 निकालेंगे, ये इसके सारे फैक्टर्स हैं, और 3 इंटू 14 है, ओके, 3 इंटू 14। लेकिन इन फैक्टर्स के बीच में अगर आप देखेंगे, गैप वो बड़ी है। 42 और 1 के बीच में 41 है, और 21 और 2 के बीच में 19 है।
14 और 3 के बीच में जो है 11 है। हमें वो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनकी गैप जो है 1 है, जिनकी डिफरेंस 1 है। तो हम जो है 6 इंटू 7 देखेंगे। 6 इंटू 7 इसके फैक्टर्स हैं, और 6 7 जो फैक्टर्स अगर हम चूज करेंगे, इनकी गैप, इनकी डिफरेंस 1 है। इनमें से बिगर वन जो है वो 7 है, तो 7 इस सम का आंसर है। बिगर जो फैक्टर है, लेकिन फैक्टर वही जिनकी गैप, फैक्टर्स वही जिनकी गैप, जिनकी डिफरेंस जो है वो 1 है। सो 7 इज द आंसर। आई होप ये सम्स जो हैं आपने सीखे कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये वो सम्स हैं जहां पे जो है वो प्लस बीच में है। तो नेगेटिव जब हो तो वहां पे क्या हम करेंगे, ये भी हम आगे चलकर सीखेंगे इसी वीडियो में। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो के आखिर तक। इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये मैं आपके लिए शेयर करता हूं। ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या निकलते हैं। वही रूल जो मैंने अभी आपको दिखाया, 1 1 10 है यहाँ पे, और 1 1 10 दिस वन 1 1 10 है, और फिर है 72 है, फिर है 12। ऐसे सम्स को आप बिल्कुल बार बार उसी तरह जो है फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन वो फैक्टर्स चूज करेंगे जिनकी गैप जो है वो 1 है। फिर बिगर वाला फैक्टर जो है वो आंसर होगा। आप इन जो सम्स हैं इनको आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और अपने आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन वो भी सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करके ज्यादा से ज्यादा जो है इस टॉपिक को जो है इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप खुद ब खुद, ये मेरे लिए, आप मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क जो अब आप करेंगे तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं, जिनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, माइनस टाइप क्वेश्चंस, जिनके बीच में जो है माइनस है। बिल्कुल वही नंबर्स 2 2 2 √2 -√2 -√2, लेकिन यहाँ पे अभी जो क्वेश्चंस हमने किए बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ पे जो है अब माइनस है। बिल्कुल वही पैटर्न, वही मेथड। 2 के फैक्टर जो हम निकालेंगे 2 into 1, और गैप जो है वो 1 है इन फैक्टर्स के बीच में। इस वक्त जो आंसर जो होगा वो स्मॉलर वन, जो स्मॉलर फैक्टर होगा वो 1 है, और 1 इज द आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह के, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लाइक दिस वन। अभी 56 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, लेकिन इसके बीच में जो था वो प्लस था। अब हम माइनस साइन से इसको सिंपलीफाई करेंगे। 56 की जो है फैक्टर्स निकालेंगे। अभी जो हमने फैक्टर्स निकालेंगे वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर है, लेकिन हम वो फैक्टर चूज करेंगे जहां पे गैप जो है फैक्टर्स के बीच में वो 1 होनी चाहिए। और गैप जो है इस वक्त जो फैक्टर्स हैं 8 into 7, 8 और 7 है, और 8 और 7 में जहां पे जब प्लस था तब हमने बिगर फैक्टर चूज किया। अब इस वक्त जो है हम स्मॉलर फैक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो 2 फैक्टर्स में से छोटा फैक्टर है वही इसका आंसर होगा। सो आंसर टू दिस कैलकुलेशन विल बी 7। तो इसके बारे में क्या कहते हैं हम 42 के बारे में? 42 के 2 फैक्टर 7 और 6, 7 6 और 42, स्मॉलर फैक्टर आंसर होगा, तो 6 इज द आंसर। अब कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए मैं रखता हूं। 1 1 10 और 72 और 12 है। 1 1 10 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे वो है 11 into 10। 11 और 10 में स्मॉलर फैक्टर, क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है तो स्मॉलर फैक्टर ढूंढना है। अगर पॉजिटिव साइन होता तो बिगर फैक्टर आंसर होता है, तो नेगेटिव साइन है तो स्मॉलर फैक्टर इज द आंसर। सो 10 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप 72 वाला और 12 वाला क्वेश्चन जो है वो खुद ब खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप ये क्वेश्चंस आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। आई रिपीट, पहले भी मैंने आपको बताया, आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके वहां पे आप आंसर दे सकते हैं, या फिर बाकी क्वेश्चंस वहां पे आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने अवेलेबल रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में, इन कैलकुलेशंस के बारे में पूरी महारत हासिल हो जाए। बहरहाल आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप वीडियो के बारे में या कंटेंट के बारे में अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे। तो इस वक्त
आपसे इजाजत, अगली बार एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय।